हाँ तो बच्चे, आज हम बात करने हैं डिविजिबिलिटी के रूल के बारे में। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन इसके क्वेश्चन घुमा देने वाले आते हैं। लेकिन अगर आप घूमेंगे कब, नहीं, जब आपको इनकी टिप्स और ट्रिक्स अच्छे से पता होंगी, अच्छे से उसके क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की होगी, तो आप बिल्कुल भी अटकने वाले नहीं हैं। इस बात की गारंटी हम देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर आप अपने कॉन्सेप्ट उस लेवल पर तैयार करेंगे कि जिस लेवल पर क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आप सीखते तो हैं 2+4, लेकिन 2+4 नहीं आता है। 2+4+8+9+3+ इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप वहां जाकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया। बेस तो वही होता है, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टिप्स एंड ट्रिक को समझना है, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद कोई भी आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता है। तो आज डिविजिबिलिटी रूल में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल और कंपाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स को जो है पढ़ने वाले हैं कि कंपाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। यानी कि 11 के बाद अगर कोई डिजिट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आ जाती है, तो हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, नॉर्मली तो हम 11 तक ही पढ़ते हैं कि डिजिट रूल क्या है, लेकिन 11 के बाद भी अगर कोई डिजिट आ जाती है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। घूमना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए लेक्चर की स्टार्ट करते हैं पहले रूल से, यानी कि 2 से। 2 का डिजिबिलिटी रूल कैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो 2 का डिजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6, 8 और डिविजिबल बाय 2, देन द नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। यानी कि कोई भी ऐसा डिजिट जिसके लास्ट में हमें जो है 2 हो, वो हमारा डिजिबल होगा 2 से। ठीक है, और अगर हमारे इसके लास्ट में होता 8, 6, 4, ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारा ये नंबर भी पूरे का पूरा जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, और हंसी खुशी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन है, आप इसका डिविजिबल रूल बताइए। उल्टा भी हो सकता है कि आपको डिविजिबल बता दिया है और इसमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, लेकिन आपको बेस पता होना चाहिए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो कॉमन होता है कि 2 की जो मतलब जो भी डिजिट आपको दी है उसकी लास्ट जो डिजिट होगी, अगर वो 2 से डिवाइडेड है तो वो डिजिट भी पूरी डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब 2 का आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट डिजिट पर हमारा अगर 2 से डिवाइड कोई डिजिट है तो हमारा पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के डिजिट की तरफ आते हैं। तो 3 की डिजिट क्या कहती है कि अगर किसी डिजिट का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की एक यहाँ पर टिप मैंने आपको दी है कि मेक 3 और मल्टीपल ऑफ 3 एंड डिवाइड द नंबर ऑफ 3, इफ डिविजिबल देन द नंबर इज आल्सो डिविजिबल कंप्लीटली। यानी कि आप जो है डिजिट सम करेंगे उस इक्वेशन का, और डिजिट सम करने पर उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है, उसका डिजिट सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे होगा ये आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन ये चीज याद रखना, कभी आप बोलें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से ट्रिक यूज कर ली। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं कि 3 के डिविजिबल डिजिट कैसे देखते हैं। देखिए, 7 और 4 11, 11 और 8 19, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा 3 से इसका जो डिजिट सम है वो 3 से डिवाइडेबल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा 8 और 12, 12 और 6 हमारा 18, 18 और 7 होता है हमारा 25, और 25 1 6, और 26 और 5 होता है 31, और 33 यानी कि 34। ये भी हमारा जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी इक्वेशन हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 2-4 इक्वेशंस और देख लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 6 7 8 9। वैसे तो बहुत कॉमन आंसर है, अगर कोई मैथ का लवर होगा तो उसको इस डिजिट का सम पता होगा।
इसका सम होता है 45 यानी कि 9 और 9 हमारा जो है 3 से डिजिबल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी नंबर है उसके सिर्फ हमें लास्ट की 2 डिजिट देखनी है अगर डिजिबल है 4 हमारा क्वेश्चन है तो 4 4 सा 24 ये हो जाएगा। लेकिन 4 की टेबल में 42 नहीं आता है तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर है। और अगर 4 से डिविजिबल कोई भी इक्वेशन आती है तो हमें सिर्फ लास्ट की जो है 2 डिजिट को देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी इक्वेशन हो जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं हो रही है तो पूरी इक्वेशन भी नहीं होगी। अगला सवाल है कि अगर 5 के डिजिबल रूल की बात करें तो 0 और 5 जिस नंबर के लास्ट में है वो पूरा नंबर 5 से डिवाइडेड होगा। जैसे कि 0 और 5 इन दोनों नंबरों के लास्ट में है तो 5 और 0 यानी कि ये भी डिवाइडेड है ये भी डिविजिबल है। 5 सबसे इजी है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 5 से डिविजिबल सिर्फ वही नंबर है जिसके लास्ट में 0 और 5 विराजमान है, जिसके पीछे 0 और 5 बैठे हैं। अब इसको एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। अब ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं ना कि इस तरीके से, लेकिन ये आपको बेसिक समझाने के लिए समझ आना। अगर आपको ये समझ आ गए तो मतलब आपका जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर बेसिक क्लियर है तो आपका क्वेश्चन जो होंगे वो भी आपको इजीली समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन है कि इफ 34895 इज डिविजिबल बाय 25 देन फाइंड x प्लस वाई। यानी कि ये इक्वेशन हमें दी हुई है, यानी कि 34895xy ये हमारी जो है 25 से डिविजिबल है, पहले ही बता दिया है उसने। अगर डिविजिबल है तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी के नंबर में भी 05 हो तो वो 5 से डिवाइडेड है। अब 5 से यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और क्यूब होता है 125। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी डिजिट की स्क्वायर आपसे पूछी जाए, यानी कि जैसे 5 का स्क्वायर पूछा गया है तो हमें 2 डिजिट देखनी है, और अगर 2 का स्क्वायर पूछा गया होता तो हमें, और वो 2 से डिविजिबल होता तो हमें उसकी 2 डिजिट देखनी, और 2 की पावर 3 होती तो हमें 3 डिजिट देखनी होती। ठीक है, यानी कि अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है और उस नंबर का जो है क्यूब या स्क्वायर हमें दिया गया है तो हमें उसके पावर के हिसाब से जो है डिविजिबल वैल्यू देखनी है। तो 5 की वैल्यू स्क्वायर होती है 25, यानी कि हमें लास्ट की 2 वैल्यूज 25 से डिवाइडेड होनी चाहिए, तो वही हमारी x प्लस वाई की वैल्यू होगी। 25 से डिवाइजिबल सबसे पहली वैल्यू ही होती है 25, यानी कि हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये हमारा कॉमन था, ये हम इजिली भी कर सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि अगर कॉन्सेप्ट के जरिए यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले डिविजिबल रूल की तरफ बढ़ते हैं। करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 6 की, यानी कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर कोई संख्या 2 या 3 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि 142, ये संख्या अगर 2 से डिवाइडेड है और 3 से डिवाइडेड है तो ये 6 से भी डिवाइडेड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या है 2 से चेक करेंगे कि ये 2 से हो रही है या नहीं हो रही। इसके लास्ट में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से चेक करते हैं, अगर इसका सम 3 से डिवाइडेड है तो ये 3 से डिवाइडेड हो जाएगी। तो फिर 7 इसका सम होता है जो कि 3 से डिवाइडेड नहीं होता है, तो ये भी 6 से डिवाइडेड नहीं होगी। उसके बाद आती है 9, ठीक है, लेकिन 9 2 से डिवाइडेड नहीं है और 3 से डिवाइडेड है, इसका मतलब ये है कि ये 6 से डिवाइडेड नहीं है। बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 7 की। अब बच्चे जो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो सबसे अलग होता है, सबसे अलग ही होता है। ठीक है, बाकी के मैच करते हैं याद हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सबसे अलग है। अलग क्यों है, इसमें क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट, यानी कि 8 इसकी लास्ट डिजिट है और इसको 2 से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग नंबर है उसको सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, फिर हमें इसे रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देना है, यानी कि 205 माइनस 16, जो कि आंसर होता है 185।
9 और 1 ने 9 को फिर आपको क्या करना है, डिविजिबल बाय 7 करना है। इसने कहा है कि अगर आप लास्ट डिजिट को डबल करते हैं और फिर उसे रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर देते हैं और जो नंबर आता है अगर वो 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो 189, 7 2 14 और 7 7 49, यानी कि 27 पर डिवाइडेड है। तो इसका मतलब क्या है कि 204 भी 7 से डिवाइडेड है। इस क्वेश्चन को आप करके देखिए कि ये 7 से डिवाइडेबल है या नहीं है। जो ट्रिक मैंने यहाँ पर बताई है वही आपको इसमें यूज करनी है। तो चलिए मैं आपको अगला बता देती हूँ। क्वेश्चन है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 किसका स्क्वायर होता है, 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अभी मैंने आपको जो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम डिजिट का स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस इक्वेशन की उतनी ही डिजिट चेक करनी है। जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 है तो हम लास्ट की 2 यूनिट चेक करेंगे और फिर हमें पता चलेगा वो डिविजिबिलिटी रूल 4 का है या नहीं है। वैसे ही 8 का रूल है 3, लास्ट की 3 डिजिट्स हमें चेक करनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइडेड है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक है, ये एक याद रखने की ट्रिक है कि 2 4 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैच करता है। 2 का स्क्वायर 1 यानी कि लास्ट की एक डिजिट, 2 का स्क्वायर यानी कि लास्ट की 2 डिजिट और 2 का क्यूब यानी कि लास्ट की 3 डिजिट हमें डिविजिबल रूप करके चेक करनी है। चलो अब इसको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। लास्ट की 3 यूनिट, अगर ये 3 नंबर 8 से डिवाइडेड हैं तो हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 512 8 का क्यूब होता है, यानी कि यह हमारा सही आंसर है। ये पूरी इक्वेशन हमारी 8 से डिवाइडेड हो जाएगी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29784 816, इसमें भी आपको सिर्फ लास्ट के 3 यूनिट देखनी है। अगर वो 8 से डिवाइडेड है तो ये नंबर भी 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 74C 892x डिविजिबल बाय 8, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बेसिक जो होता है उनका वो नहीं पता तो आप ये भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पहले हम क्वेश्चन की इक्वेशन को लिख देते हैं कि 7 4 3 8 7 2 x, और x की वैल्यू हमें बतानी है और हमें ये बताया गया है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है। यहाँ अब 8 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है लास्ट की 3 डिजिट पर ध्यान देना है। लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7 2 x। अब हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम मैन्युअली वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देखते हैं। 0 से 9 तक हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि हम वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर आंसर लेकर आ पाते हैं या नहीं लेकर आ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 9 72 होता है, यानी कि यहाँ पर हम अगर 8 पुट करेंगे तो 8 1 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 से 7 तक कोई भी वैल्यू 8 से डिविजिबल नहीं है। तो अब मैनुअली अगर आप रखते हैं तो एक कॉमन बात यहाँ पर आती है कि 1 से 7 तो कोई वैल्यू यहाँ पर आ ही नहीं सकती। पहली वैल्यू जो यहाँ पर आएगी वो 8 है, और 8 जब यहाँ पर आ सकती है तो हम इससे आगे नहीं जाएंगे। तो हम यहाँ पर 8 पुट रखकर यहाँ पर गेस करते हैं। तो 7 2 8 अगर यहाँ पर पुट करते हैं तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है हमारा 8 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 पुट की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ये इक्वेशन दी गई है और बताया गया 8 से डिविजिबल है 439x2। अब ये हमारा 10th प्लेस पर है और हमें ये बताया गया है कि ये 8 से डिविजिबल है, लेकिन हमें x की वैल्यू बतानी है। अब 8 से डिविजिबल है तो लास्ट की 3 वैल्यूज पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि लास्ट की 3 वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो 8 1 8 1 के साथ यहाँ क्या आए कि ये पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाए। आगे भी एक डिजिट है, आप उसको भी ध्यान रखें, या आपके पास दो चॉइस है, या तो आप मैन्युअली 1 से 9 तक वैल्यूज रख कर देखें या आप थोड़ा कॉमन सेंस लगे। उसमें काफी टाइम लग जाएगा, अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी हाँ यहाँ पर ये वैल्यू आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली वैल्यूज पुट करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं डिविजिबल नहीं होगा, 2 रखते हैं नहीं होगा, 3 रखते हैं नहीं होगा,
और 4 रखते हैं नहीं होगा, 5 रखते हैं नहीं होगा, क्योंकि 8 टू होता है 16, 8 दूनी 16, यानी कि अगर यहाँ पर 6 आएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर 6 रखते हैं तो आगे भी हमारे पास वैल्यू है वो डिविजिबल नहीं होगी, तो 6 हम यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। 7 अगर आप रखते हैं तो हम पर अगर वो फिर रिमाइंडर बचता है 1, नहीं हो पाएगा। अगर आप 8 रखते हैं तो आप पर 2 डिजिट रिमाइंडर बचेगा और वो भी फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर आप 8 नहीं रख सकते हैं तो आप 9 रख के देखिए, एक बार पुट करके देखिए अगर यहाँ पर 9 होता है, और 16 फिर यहाँ पर 3 बचता है, 8 4 32, हो गया हमारा सॉल्व। हमने मैन्युअली रख के देखा, यानी कि अगर हम 9 x की वैल्यू 9 रखते हैं तो हमारी वैल्यू जो है x यहाँ पर 9 होगी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने मैन्युअली वैल्यूज रख के देखी कि हाँ अगर इन वैल्यूज को रखते हैं तो सोल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को की तरफ ध्यान ही ना देते हुए साइड से निकल जाओ बिल्कुल। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन पर ध्यान दो, कॉमन सेंस पर ध्यान दो। आता है तो ये 9 है, यानी कि हमें डिविजिबल टू 9 का हम यहाँ पर सिखाते हैं। 3 का क्या था, अगर सम उनका डिवाइड होता है 3 से तो हमारा वो भी नंबर 3 से डिवाइडेड। 9 का भी हमारा सेम है, अगर आपकी इक्वेशन का सम 9 से डिवाइडेड होता है तो वो इक्वेशन भी 9 से डिवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें दी गई हुई है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे यानी कि ABCD सीखोगे तभी तो इंग्लिश बोलोगे। ठीक है, तो चलिए इनको हम इंडिविजुअली जो है 9 8 1 9 9, और यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, जो जो है 6 4 नहीं होगा, 10 हो जाएगा, और 8 नहीं होगा। ठीक है, अब हमें इंडिविजुअली हम इनको ऐड करते हैं। ठीक है, 7 और 8 होता है हमारा 15, 15 और 19, 19 और 8 हमारा 27, और 27 और 6 हमारा होता है 33, 33, यानी कि हमारा तो यूनिट डिजिट सॉरी डिजिट सम सॉरी हाँ डिजिट सम जो होगा वो 6 होगा। ठीक है, जो कि डिविजिबल नहीं है 9 से, यानी कि ये भी 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 6 जरूर बचेगा। ठीक है, हमारी सारी इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हमारे पास जो है एक रिमाइंडर जरूर बचेगा जो कि है 6। ये डिजिट्स हमने सॉल्व किया है, और इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ ना समझ आई जैसे मैंने अभी किया है, अगर आपको ये ना समझ आया तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करिए, पूरी जो डिजिट है उसको जो है मैनुअली आप उसको ऐड कर लीजिए। आप एक एक डिजिट को यहाँ पर जो है ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वाला सम नहीं समझ आया है कि जैसे मैंने किया है डिजिट सम से कैसे रिमाइंडर निकाला, अगर वो नहीं समझ आया तो आप मैनुअली इनको ऐड करिए, यानी कि 9 + 8, 9 + 8 फिर उसका जो सम होगा उसमें 7 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, बट इंडिविजुअली जो मैंने डिजिट सम आपको बताए हैं उस तरह से आप पूरी डिजिट को जो है ऐड करिए, और पूरी डिजिट जो बैठेगी वो हमारा ये 60 बैठेगी, यानी कि 60 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, या तो आप डिजिट सम करके देख लीजिए कि क्या अगर आपको रिजल्ट मिलता है, या फिर आप इंडिविजुअली जो इस मतलब कि सम एक इक्वेशन में बोला गया है कि उसको इंडिविजुअली ऐड करना है, आप वैसे कर लीजिए। ये क्वेश्चन आप करके देखिए ताकि आपको पता चले कि आपको 9 का पता चला है या नहीं चला है। अगर आपको चीज़ ना समझ आए तो हमसे पूछ सकते हैं। अगला है कि 10 से 10 का बहुत इजी है, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। 11 ये हम आपको बता देते हैं कि 11 इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेटिव डिजिट विच एट 0 और मल्टीपल और 11 द नंबर इज कंप्लीटेड बाय 11। इक्वेशन सॉल्व करके जान लेते हैं कि 11 का रूल कैसे मल्टीपल होता है। पहले तो जो इक्वेशन आपको दी गई है उसमें 2 के पेयर बना लीजिए, और दूसरी बात अगर आपको पेयर्स ना बने, मान लीजिए पेयर्स जो है वो 5 का है, 5 यानी डिजिट उसकी 5 है। ठीक है, यहाँ पर पेयर नहीं बना तो आप यहाँ पर 1 कंसीडर कर सकते हैं, और जो आपको डिफरेंस निकालना है वो a - b भी हो सकता है और b - a भी हो सकता है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन हमारी है a - b a माइनस b - a हम कर लेते हैं तो 1 - 1 0 होता है, और 8 0 यानी कि 8 8, और यहाँ पर
माइनस में आंसर आएगा, यानी कि अगर हम लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलना है, और ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही चलना है, जो मन में आए वो नहीं करना है, ठीक है। तो माइनस में आंसर आएगा तो यहाँ पे होगा माइनस का 6, ठीक है। 16 माइनस 6 यानी कि हमारा 5, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर 5। तो 16 माइनस 5 हमारा होता है 11, जो कि 11 से डिविजिबल है, तो हमारी ये इक्वेशन भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो दूसरी क्वेश्चन जो है वो आप खुद करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको समझ आया है या नहीं आया है। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बता देती हूँ कि वीडियो में क्या क्या कंप्लीट हुआ है। पहला, टू का रूल कहता है सिर्फ लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद आता है 3, यानी कि अगर पूरी इंटीजर का जो है डिजिट सम है, ठीक है, वो है डिविजिबल 3 से, तो पूरा ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 अगर आपका 4 अगर आप देखें तो लास्ट की 2 डिजिट्स हम देखते हैं कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन है कि अगर 5 का हम देखें तो सिर्फ हमें ये देखना है कि लास्ट की जो डिजिट होगी वो 0 या 5 होगी, और 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड अच्छी तरीके से हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी बताया था कि 5 का स्क्वायर होता है तो 25, यानी कि लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, 5 का क्यूब होता है तो यानी कि 125। लास्ट की 3 डिजिट हम चेक करते हैं कि वो 5 से डिवाइडेड है या नहीं है, ठीक है। अब 5 के बाद आता है 6 का, कि 6 का क्या है। 6 का ये है कि अगर कोई भी नंबर 2 या 3 से डिवाइडेड है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइडेड हो जाएगा। उसके बाद आता है 7 का। 7 का नंबर ये कहता है कि जो भी डिजिट हमें दी गई है उसका जो लास्ट डिजिट है वो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और देन जो हमें नंबर दिया गया है उस नंबर से उस 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस करना है। 2 डिजिट हमें आएगी, अगर वो 7 से डिवाइड हो जाती है तो हमारी जो इक्वेशन है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा 8। 8 में हम ये देखते हैं कि लास्ट की 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइडेड हैं तो वो पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। उसके बाद आता है 9, जो कि 3 की तरह है, जैसे 3 में हुआ था कि जो पूरी इक्वेशन है उसका जो डिजिट सम है अगर वो 9 से डिवाइडेड है तो पूरी इक्वेशन 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आता है 10, यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। उसके बाद आता है 11, कि अगर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दी गई है उसको इंडिविजुअली जो है पहले पेयर बनाने हैं, फिर उनको क्या करना है, उनको माइनस करना है। पहले अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो इसी तरीके से माइनस करिए, ऐसे जा रहे हैं तो इस तरीके से माइनस करिए, यानी कि अगर आप जो माइनस जो है ऐसे करते जा रहे हैं, इक्वेशन का ऐसे करके जा रहे हैं तो आप ऐसे ही करके जाना है, यानी कि a माइनस बी इक्वेशन में किया, फिर उनको पूरी इक्वेशन उनकी बनाई, अगर उनका जो भी रिजल्ट आया वो 11 से डिविजिबल है तो वो पूरी इक्वेशन भी 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये थे हमारे 2 से 11 तक के पूरे डिविजिबिलिटी रूल। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो भी डिविजिबिलिटी रूल होंगे, लेकिन वो होंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए मैंने 2 से 11 तक आपको पढ़ा दिया है, लेकिन इससे आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि 13 से डिविजिबल रूल क्या है, 72 से डिविजिबल रूल क्या है, ठीक है। इस तरह से भी आते हैं, 16 से क्या है, ठीक है। यानी कि 11 से आगे अगर इक्वेशन आ जाती है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप तो वहां अटक जाओगे। लेकिन डरने की बात नहीं है, ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है।